तो सरकार की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया है कि चंडीगढ़ कूच किया जाएगा। हरियाणा के किसान पंचकुला तो पंजाब के किसान भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। बातचीत करने के लिए शहीद भगत सिंह किसान यूनियन मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये आखिरकार प्रधान जी क्या कूच है, क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं। जो दिल्ली आंदोलन के अंदर सरकार ने वादा किया था, वो वादा खिलाफी के खिलाफ सरकार को हम अपनी मांगें जो रह गई थी वो मनवाने के लिए पूरे देश के अंदर सभी राजधानियों में अपने अपने प्रदेश की किसान और मजदूर इकट्ठे होंगे। और जो लंबित मांगें हैं हमारी, एमएसपी गारंटी का कानून की बात है और कर्ज मुक्ति की बात है, लखीमपुर खीरी के अंदर शहीद किसानों को न्याय दिलाने की बात है। इन सभी बातों के ऊपर इकट्ठा होकर हम 3 दिन का पड़ाव राजधानियों में डालना है और वहाँ पर रहकर मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की हमारी बात मान जाओ। अगर सरकार ने हमारी बातें ना मानी फिर एसकेएम एक बड़ी कॉल देगा और फिर सरकार को शायद पहले जैसा उससे भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अगर सरकार ने हमारी बात सभी प्रदेशों की राजधानियों में, पूरे देश की प्रदेशों की राजधानियों में ये 3 दिन का किसानों का और मजदूरों का पड़ाव है। ये पड़ाव क्या रहेगा, धरना रहेगा, आंदोलन किस तरीके से है? नहीं, वहाँ पर हम जहाँ भी इकट्ठे होंगे वहाँ के साथी डिसीजन लेंगे। जहाँ पर इकट्ठा होंगे वहाँ पर लगातार एक ही जगह पर बैठना, वहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम एक ही जगह का होगा, वहाँ स्टेज भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। और अगर सरकार कोई बात नहीं करती 3 दिन में फिर वहीं पर डिसीजन लिया जाएगा मौके के ऊपर। पहले भी जाने नहीं दिया गया चंडीगढ़, आपको कैसे जाएंगे अब? कोई बात नहीं, पहले भी आपके सामने हम लड़े हैं, फाइट की है सरकार के साथ, कोशिश की है जाने की। ठीक है, सरकार है, उसकी मंशा जो है वो हमें कुचलना चाहती है, हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन आज फिर दोबारा हम उस तरफ कोशिश करेंगे। अगर सरकार रोकना चाहती है देख लेंगे, फिर और मजबूती के साथ जाएंगे। कल भी पहले से मजबूत होकर जाएंगे, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आंदोलन लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती। जयसिंह जी, 3 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ था और ठीक अब 2 साल भी हो चुके, ख़त्म हुए को। क्या लगता है कि क्या कोई कमी रह गई थी, किसानों की मांगें वहाँ पूरी नहीं हो पाई, किसान नेताओं में भी कमी रह गई थी कहीं ना कहीं? नहीं, कोई कमी नहीं। वो सरकार ने सारे जो उन्होंने कहा कि हम तीनों काले कानून वापस भी ले रहे हैं और जो भी मांगे हैं हम एक कमेटी बनाएंगे और आपकी सारी मांगें हम पूरी करेंगे। पर हमें नहीं पता था कि सरकार इतनी हमारे साथ वादा खिलाफी करेगी और झूठ बोलेगी। अगर हमें सरकार की मंशा का पता होता तो शायद हम कुछ दिन और, हमारे किसानों का इसमें कोई भी, ना किसी किसान नेता का और ना ही किसी किसान यूनियन का कोई भी इसमें वो नहीं है। वो तो एक सरकार के हम झूठे बहकावे में आ गए। पर आगे इन बातों में हमारे जो किसान नेता हैं और जो किसान संगठन है इसमें सुधार करेंगे, बातों में नहीं आएंगे और जो भी डिसीजन लेंगे वो एक कड़ा फैसला होगा। तो ट्रैक्टरों पर जाएंगे? बिल्कुल, ये हमने कई किसान लेकर गाड़ियाँ लेके हमने बिल्कुल कह दिया अभी ना। और ट्रैक्टर के पीछे 1-2 ट्रैली, ताकि हमें वहाँ बैठने में, रात काटने में कोई दिक्कत ना आए। और जो राशन मान लेके आना है और रात बिताने के लिए भी सारा इंतजाम करके जाएंगे। और जैसे भी संयुक्त मोर्चा फिर आगे आदेश करागा उसी तरह चलेंगे। तो युवाओं को किसी तरीके समझाएंगे कि संयम रखें, हुड़दंगबाजी में या भागम भगाई में कोई हादसा ना हो जाए? ना। पहले भी हमारे युवा, हमने कोई, ये तो अभी 3 दिन का है, पर ये जो 3 दिन है 13 महीने की याद जरूर दिला के आएंगे सरकार को कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। युवा हमारे समझदार हैं। पहले भी 13 महीने बड़ी शांतिपूर्ण आंदोलन लड़ा, किसी का नुकसान नहीं किया। और अब भी सब युवा जो भी जाएंगे, मैं युवा से भी हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना। जो भी आपके संगठन नेता, जो भी आपके आगू कहेंगे उसी हिसाब से चलना है। जैसे आपने 13 महीने का आंदोलन लड़ा है, ऐसे ही ये 3 दिन भी वैसे लड़ेंगे। ये 3 दिन फिक्स हैं या बढ़ भी सकते हैं? देखो, अभी तो 3 दिन फिक्स हैं, उसके बाद जो भी डिसीजन हमारे बड़े नेताओं का होगा उसके हिसाब से चलेंगे। अगर पुलिस रोकती है, बैरिकेडिंग करती है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखो, पुलिस रोकती है, बैरिकेडिंग करती है तो हम फिर वहीं पड़ाव लगाएंगे। और जैसे भी फिर हमारे संयुक्त मोर्चे का देश होगा, अगर कहेंगे कि बैरिकेड तोड़ने हैं तो हम वो भी सारा इंतजाम है। और कहेंगे वहीं बैठ के सरकार वहीं आंदोलन करना है और वहीं से अपनी जो मांग है सरकार तक पहुँचानी है, वो ऐसे ही करेंगे। कहाँ से निकलेंगे? हरियाणा, पूरे हरियाणा के एक साथ चलेंगे?
हरियाणा को साथी जाएंगे सीधा साहा के जो शाहबाद से पीछे रोड है, साहे की तरफ से सजादपुर की तरफ से निकलेंगे। हम भी पंजोखरा की तरफ से बरवाड़ा की तरफ से निकलेंगे। कुछ साथी हमारे सरसा फतेहाबाद से आएंगे, वो पटियाले की तरफ से आकर जीरकपुर की साइड से होकर वो भी 5 सेक्टर पहुंचेंगे। इकट्ठा सारे के सारे साथी 5 सेक्टर में होंगे पंचकुला। बातचीत कोई हुई है सरकार के साथ, कोई परमिशन वगैरह कुछ? नहीं, बात तो क्या होती है तो आपको पता ही है। हम तो इकट्ठा होंगे, वहीं पर सरकार की मनसा होगी, बात कर लेगी, सरकार की मनसा होगी, वो रोक लेगी। वो सरकार को भी नहीं पता होता, इन्हों के भी मौके के डिसीजन होते हैं, इनको भी नहीं पता क्या करना है। हमें भी अपनी जो कार्रवाई है हमने भी करनी है, पहले भी करते हैं। हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हम पूरे दल बल के साथ पहुंचेंगे और पूरे हरियाणा का एसकेएम बड़ी मजबूती के साथ वहां पर पहुंचेगा। सभी वर्कर साहबान पहुंचेंगे, सभी लीडर पहुंचेंगे और 3 दिन वहां पर बैठकर अपना वही आंदोलन उसी तरह से जैसे दिल्ली के अंदर बैठे थे वहां पर बैठकर अपनी जो भी दलीलें हैं, जो भी आगे की रणनीति है, और अगर सरकार बात नहीं करेगी फिर वो चंडीगढ़ के अंदर बैठकर या बड़ी जो मीटिंगें होंगी उनमें फैसले। चुनावी साल आने वाला है तो क्या अब आर पार के मूड में है किसान भी? देखिए, चुनाव आते और जाते रहते हैं। चुनाव वाला भी है, सरकारों को इनको मजबूर करेंगे 2024 के इलेक्शन से पहले जो हमारी मांगें हैं। अगर ये हमारी मांगें नहीं मानते और जो दूसरे विपक्षी दल भी हैं वो हमारे बारे में बात नहीं करते, पर सबको सत्ता का रास्ता गांव की गलियों से निकलता है। जब वोट परसेंटेज होती है वो गांवों में 80-85% होती है, शहरों में 40-50% होती है। आने वाला अगर कोई विपक्षी लोग हैं या मौके की सरकार है, इनके पास से 10 साल का हिसाब लिया जाएगा और दूसरों के पास से पूछा जाएगा हर गांव के अंदर, हम हर गली मोहल्ले के अंदर भी आप करेंगे क्या। उन्होंने जिन्होंने नहीं किया उनसे भी सवाल किए जाएंगे भी आपने क्या किया है 10 साल के अंदर। जो वादा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, पूरा कर्जा मुक्ति करेंगे, कर्जा मुक्ति करी, कारपोरेट घरानों की, किसानों की जमीन नीलाम करी, किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, और जिन लोगों ने कारपोरेट उन लोगों के इन्होंने अरबों खरबों रुपये माफ़ किए हैं। इसलिए इन लोगों को किसी को भी ये बख्शने योग्य लोग नहीं हैं, लेकिन इनको इतना मजबूत होकर दिखाना पड़ेगा हमें किसान साथियों को कि हमारे गली मोहल्ले में आने से पहले 100 बार सोचें भी आगे कोई सूझवान साथी ना मिल जाए या पता करें भी यहाँ क्या माहौल है। जब तक हमारी जो मांगे हैं, स्वामीनाथन की जो डिमांड है, स्वामीनाथन है क्या, इस देश की दशा और दिशा को सुधारने वाली चीज़ है स्वामीनाथन की रिपोर्ट। अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसानों को मिल जाती है, इस देश की तरक्की ही स्वामीनाथन के अंदर है। अगर जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होती, 2-3% भी नहीं, मेरे ख्याल 2-4 ग्रह नहीं हैं जो इस पूरे देश को लूटते हैं। लेकिन अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसानों को मिल जाती है, पूरे देश के मजदूर, किसान और पूरे जो छोटे व्यापारी लोग हैं, पूरा बाजार है, इसमें खुशहाली आएगी। आप पूरे देश के अंदर देख सकते हैं हरियाणा पंजाब के अंदर कितना फ़र्क है, और सिर्फ 2-4 फसलों के ऊपर MSP मिलता है। अगर पूरे देश के किसानों को ऐसे MSP मिलेगा, इस देश की दिशा और दशा सुधरने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यही हमारी आशा है जी। तो साफ तौर पर चेतावनी देते हुए किसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और कल जो है किसान पंचकुला के लिए कूच करेंगे। 3 दिन का ये पड़ाव है, पंचकुला में रहेगा। चंडीगढ़ भी किसान जा सकते हैं। फिलहाल पूरे देश में जो भी प्रदेश की राजधानियाँ हैं वहाँ पर किसानों ने पड़ाव डालने का ऐलान किया है।